सावन का महीना था और रात अपने पूरे चरम पर थी। शहर की पुरानी और तंग गलियों में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था और बस बाहर मूसलाधार बारिश की आवाज़ आ रही थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और बिजली ऐसी कड़क रही थी मानो आज कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। शहर के एक कोने में एक पुरानी और आलीशान हवेली थी जिसके अंदर पूरी तरह शांति थी। इस हवेली का मालिक रुद्राक्ष था, एक ऐसा हैंडसम और सख्त इंसान जो अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पर जीता था। उसके लिए उसका बिजनेस और उसकी इमेज ही सब कुछ थी। उस रात रुद्राक्ष अपनी स्टडी रूम में एक बड़ी सी टेबल पर बैठकर कुछ ज़रूरी बिजनेस के पेपर्स चेक कर रहा था। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी और बाहर तेज बारिश की आवाज़ आ रही थी। अचानक हवेली के बड़े से लकड़ी के मेन गेट पर ज़ोर ज़ोर से किसी ने नॉक किया। रुद्राक्ष के हाथ से पेन गिर गया। इस आधी रात को जब सड़क पर कुत्ता भी नहीं घूम रहा था, कौन आया होगा? क्या कोई बिजनेस दुश्मन या फिर कोई मुसीबत? उसके माथे पर सिकन आ गई। वह अपनी कुर्सी से उठा और अपने भारी कदमों से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने मेन गेट की कुंडी खोली और एक झटके में दरवाज़ा खींच दिया। बाहर बिजली कड़की और उस तेज रोशनी ने जो नज़ारा रुद्राक्ष के सामने आया, उसे देखकर उसका दिमाग सुन्न रह गया। दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। तेज बारिश की वजह से वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी और उसके भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली थी उसकी आंखें, जिनमें डर था, मजबूरी थी और एक अजीब सा गजब का आकर्षण था। ठंड और डर से उसके होंठ काँप रहे थे। वह लड़की नैना थी। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। नैना की आवाज़ उस बारिश के शोर में भी रुद्राक्ष के कानों तक साफ पहुंच गई। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। रुद्राक्ष, जो अपनी लाइफ में कभी किसी से नहीं डरा था, उस सेकंड जाने क्यों पिघल गया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए आगे बढ़कर नैना को अपनी बाहों में थाम लिया। जैसे ही रुद्राक्ष के हाथ नैना की भीगी हुई बॉडी पर लगे तो दोनों को करंट सा लगा। टाइम जैसे वहीं रुक गया। बाहर का तूफान और बारिश वहीं कहीं गायब हो गए। रुद्राक्ष महसूस किया कि उसके सीने से लगी इस अजनबी लड़की की दिल की धड़कनें कितनी तेज थी। नैना के जिस्म में से मोगरे के फूलों और बारिश की सौंधी खुशबू आ रही थी जो सीधे रुद्राक्ष के दिमाग में उतर गई। रुद्राक्ष ने कभी किसी लड़की के इतने करीब आने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उस डरावनी रात में उस पहली मुलाकात ने उसके दिल की दुनिया ही बदल दी थी। रुद्राक्ष ने बिना वक्त बर्बाद किए नैना को अपनी गोद में उठाया और उसे तुरंत हवेली के अंदर ले आया। वह उसे एक वार्म और सेफ कमरे में ले गया जहां एक हीटर जल रहा था। रुद्राक्ष ने खुद अलमारी से एक ड्रॉई और सॉफ्ट टॉवल और चादर निकाली और नैना को ओढ़ाई ताकि उसे ठंड न लगे। थोड़ी देर बाद जब नैना की आंखें खुली और उसने अपने सामने उस हैंडसम और लंबे चौड़े रुद्राक्ष को अपनी तरफ केयर से देखते हुए पाया तो उसकी सांसें और तेज हो गई। कमरे की मध्यम लाइट में दोनों की नज़रें मिली। उस साइलेंट माहौल में दोनों के बीच बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह दिया गया। एक ऐसा अट्रैक्शन जो किसी तूफान की तरह उनकी लाइफ में आ चुका था और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यही रात उनके प्यार की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। रात का वह जादुई पल थम जरूर गया था, लेकिन उसकी गर्माहट अभी भी उस कमरे में महसूस हो रही थी। नैना धीरे धीरे होश में आ चुकी थी। रुद्राक्ष ने उसके लिए खुद अपने हाथों से गर्म अदरक की चाय मंगवाई और उसे देते हुए बेहद नरमी से पूछा, अब कैसी महसूस कर रही हो तुम? और इस आधी रात को उस तूफान में अकेले क्या बात थी? नैना ने कांपते हाथों से चाय का कप थामा। उसकी आंखें नम थी और गले में शब्द अटक रहे थे। उसने कप साइड में रखा और रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज़ में बोली, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वे मेरी जान लेना चाहते हैं। शहर के कुछ पावरफुल और ख़तरनाक लोग मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी और मुझे अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागी और भागते भागते आपकी इस हवेली तक आ पहुँची हूँ। रुद्राक्ष ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक सख्त और ख़तरनाक गुस्सा छा गया। उसके भीतर का बिजनेस टाइकून और एक रक्षक जाग उठा। उसने नैना की आंखों में देखा और बहुत ही कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, डरो मत नैना, जब तक रुद्राक्ष इस हवेली में तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, तुम पूरी तरह से सेफ हो। रुद्राक्ष की इस बात ने नैना के दिल को एक अजीब सा सुकून दिया।
उसे लगा कि इस भयानक दुनिया में उसे आखिरकार एक ऐसा कंधा मिल गया है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। अगले कुछ दिन नैना उसी हवेली में रही। बाहर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उस बड़ी हवेली के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दिन गुजरते गए और दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। कभी लाइब्रेरी की किताबों के बीच तो कभी हवेली के बड़े से बरामदे में शाम की चाय पीते हुए दोनों घंटों बातें करने लगे। नैना की मासूमियत और उसकी मीठी बातें रुद्राक्ष की सख्त और बोरिंग लाइफ में जैसे किसी ताज़ी हवा के झोंके जैसी थी। वहीं नैना को रुद्राक्ष की केयरिंग नेचर और उसका प्रोटेक्टर वाला अंदाज हर गुजरते पल के साथ और अधिक आकर्षित कर रहा था। एक शाम जब हल्की हल्की बारिश फिर से हो रही थी और मौसम में से एक अलग ही रोमांच था, दोनों लिविंग रूम में बैठे थे। अचानक बात करते करते रुद्राक्ष का हाथ नैना के हाथ पर आ गया। इस बार कोई झिझक नहीं थी, एक गहरा अट्रैक्शन था। रुद्राक्ष ने नैना के करीब झुकते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और फिर धीरे से फुसफुसाया, जब से तुम मेरी इस लाइफ में आई हो ये दिल मेरा अब और काबू नहीं रहा। नैना ने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रुद्राक्ष ने बिना किसी संकोच के अपना हाथ नैना के गाल पर रखा और उसके बेहद करीब आ गया। उस शांत और रोमांटिक माहौल में दोनों के होंठों की दूरी मिट गई और उन्होंने एक दूसरे में खोकर उस पल को हमेशा के लिए अपने नाम कर लिया। यह उनके बीच प्यार की असली शुरुआत थी, लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। उसी रात रुद्राक्ष के फ़ोन पर उसके एक भरोसेमंद मैनेजर का कॉल आया। मैनेजर की घबराई हुई आवाज़ ने फ़ोन पर ही बता दिया कि मामला बहुत गंभीर है। उसने कहा, सर, जिस खतरे से आप अनजान हैं वह अब आपकी कंपनी और आपके घर तक पहुंच चुका है। शहर का एक बहुत बड़ा और शातिर दुश्मन विक्रांत आपकी कंपनी को बर्बाद करने और नैना को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है। उसने आपके कुछ खास क्लाइंट्स को अपने पाले कर लिया है और कल सुबह तक वह आपके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। रुद्राक्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फ़ोन काटा और एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि दुश्मन अब सीधे उसके घर और उसके प्यार पर हमला करने की फिराक में है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब अपनी लव स्टोरी और अपने बिजनेस पर आंच नहीं आने देगा। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि विक्रांत की यह साजिश सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे का रास्ता कांटों और अग्नि परीक्षा से भरा होने वाला था। मैनेजर का फ़ोन कटने के बाद उस आलीशान स्टडी रूम में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। रुद्राक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। वह समझ चुका था कि विक्रांत कोई साधारण दुश्मन नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा शातिर शाकाहारी है जो हर चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। विक्रांत का मुख्य उद्देश्य केवल रुद्राक्ष के बिजनेस को तबाह करना ही नहीं था, बल्कि वह किसी भी कीमत पर नैना को अपने शिकंजे में वापस लेना चाहता था, ताकि वह नैना के परिवार की सारी संपत्ति और साम्राज्य पर अवैध कब्जा जमा सके। रुद्राक्ष ने खुद को संभाला। उसने अपनी टेबल से उठकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, जहां रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। तभी पीछे से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। नैना वहां आ चुकी थी। रुद्राक्ष के चेहरे पर छाई हुई चिंता की उसने एक ही नज़र में भांप लिया था। नैना धीरे से रुद्राक्ष के करीब आई और बेहद प्यार से अपना कोमल हाथ उसके मजबूत कंधे पर रख दिया। मुझे पता है रुद्राक्ष, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। विक्रांत सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रहा, वह अब आपको भी नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। नैना की आवाज़ में हल्का सा कंपन और गजब का अपनापन था। उसकी आंखें नम थी। रुद्राक्ष ने मुड़कर नैना को अपनी बाहों में समेट लिया। उसने नैना के माथे पर अपना सिर टिकाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस और गहरी आवाज़ में कहा, नैना, इस दुनिया में ऐसा कोई तूफान नहीं बना जो रुद्राक्ष को झुका सके। और जब बात तुम्हारी सुरक्षा और हमारे इस रिश्ते की हो तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। विक्रांत चाहे जितनी बड़ी साजिश रच ले, वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसी रात खतरे के काले बादलों के बीच उनके रिश्ते का एक नया और बेहद खूबसूरत अध्याय शुरू हुआ। बाहर रात जितनी डरावनी और ठंडी थी, उस कमरे के भीतर का माहौल उतना ही गर्म, मखमली और रोमांच से भरा गया था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांककर सारे डर, सारी दूरियां और भारी दुनिया को जैसे भुला ही दिया था। रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ नैना की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे के बालों को सहलाया। वह पल किसी जादू से कम नहीं था।
नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्राक्ष की बाहों में पूरी तरह पिघल गई। उनके बीच के वे अतरंग पल असीम प्रेम, समर्पण और विश्वास की प्रकाष्ठा थे। एक दूसरे की सांसों की गर्मी ने उस डरावनी रात के हर खौफ को मिटा दिया। रुद्राक्ष ने नैना के करीब झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम सिर्फ मेरी हो नैना, ताउम्र सिर्फ मेरी। उस रात दोनों ने एक दूसरे की धड़कनों में हमेशा के लिए समा जाने का मौन वादा किया। लेकिन अगली ही सुबह वे सुकून भरी दुनिया अचानक एक बड़े भूचाल में बदल गई। सुबह होते ही रुद्राक्ष के ऑफिस से दूसरा इमरजेंसी कॉल आया। मैनेजर ने कांपते हुए बताया, सर बहुत बुरा हुआ है। विक्रांत ने हमारे सबसे बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट को भड़काकर हमारे साथ करोड़ों की डील कैंसिल करा दी है। इतना ही नहीं, बैंक ने हमारे लोन के कागजात पर आपत्ति जताते हुए हमें नोटिस भेज दिया है। मीडिया में भी ये खबर फैलने लगी है कि आपकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। यह खबर सुनते ही रुद्राक्ष का खून खौल उठा। विक्रांत ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत रुद्राक्ष के बिजनेस पर सीधा प्रहार किया था, ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह धूल में मिला दिया जाए। जब नैना को इस बात का पता चला तो उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि इसकी वजह से एक सफल इंसान की बरसों की मेहनत दांव पर लग गई है। लेकिन रुद्राक्ष ने हार नहीं मानी। उसने नैना का हाथ अपने हाथों से मजबूती से थामा, उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ढांढस बंधाया और कहा, घबराओ मत नैना, विक्रांत ने अभी सिर्फ मेरी कंपनी पर हमला किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि असली बाजी अभी मेरे हाथ में बाकी है। अब खेल शुरू होगा और इसे ख़त्म मैं ही करूँगा। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक खतरनाक और पैनी चमक थी, जो ये बता रही थी कि वह अपने दुश्मन को उसी के जाल में फंसाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। सुबह की पहली किरण उस आलीशान हवेली के बड़ी बड़ी खिड़कियों के अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे का माहौल किसी सुलगते हुए सोलो की तरह था। स्टडी रूम के भारी मखमली डेस्क पर फाइलें बिखरी पड़ी थी। रुद्राक्ष अपनी कुर्सी पर सीधे तान कर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी पैनी चमक थी, वह चमक जो किसी शिकारी की होती है जब वह अपने शिकार को चारों तरफ से घेर चुका हो। तो तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और नैना अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में ताज़ी कॉफ़ी का मग था। उसके चेहरे पर चिंता की परछाई साफ झलक रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रांत की चालों के रुद्राक्ष ने बिजनेस साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। नैना ने धीरे से कदम बढ़ाते हुए कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और रुद्राक्ष के कंधे पर अपना हाथ रखकर बेहद धीमी और कांपती आवाज़ में पूछा, रुद्राक्ष, बैंक का नोटिस और उन क्लाइंट्स का अचानक पीछे हटना, ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है। क्या वाकई हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे? मुझे डर है कि मेरी वजह से। रुद्राक्ष ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उन्होंने अपना मजबूत हाथ नैना के कोमल हाथों पर रखा, अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे सरकाया और नैना को अपनी तरफ खींचते हुए सीधा उसकी आंखों में देखा। नैना, रुद्राक्ष की आवाज़ में एक गहरा ठहराव और अटूट विश्वास था। मेरी तरफ देखो, मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। और रही बात विक्रांत की, तो वो भूल गया है कि जिस मैदान में वह चाले चल रहा है, उस मैदान की मिट्टी मैंने ही गाड़ी है। नैना ने पलकें उठाकर अविश्वास और उम्मीद के मिले जुले भाव से पूछा, लेकिन विक्रांत ने तो मीडिया में ये फैला दिया है कि आपकी कंपनी का दिवालिया होने वाली है। आपके अपने बोर्ड के कुछ लोग भी अब उससे मिलने लगे हैं। रुद्राक्ष के होंठों पर एक हल्की सी खौफनाक मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी उंगलियों से डेस्क पर रखी पेन को थरथराते हुए कहा, रहने दो उन्हें विक्रांत के पास जाने। नैना, मोहरे हमेशा वही आगे बढ़ाए जाते हैं जिन्हें बलि देनी होती है। विक्रांत को लगता है कि उसने मुझे हरा दिया है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि मैंने उसके हर एक बैंक ट्रांजैक्शन, उसके फर्जी दस्ताखातों और उन घोटालों के पक्के सबूत जुटा लिए हैं जो उसने पिछले 5 सालों में किए हैं। मेरा मैनेजर सिर्फ एक इशारा करने का इंतज़ार कर रहा है। नैना का दिल जो इतनी देर से बैठा जा रहा था, उसे जैसे एक नया जीवन मिल गया। उसके चेहरे की उदासी छट गई और आंखों में चमक लौट आई। उसने राहत की लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम सचमुच कमाल हो रुद्राक्ष। दुनिया जिसे तुम्हारी हार समझ रही है, असल में वह तुम्हारी सबसे बड़ी चाल साबित होने वाली है। बिल्कुल। रुद्राक्ष अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनकी लंबी और रौबदार कद काठी उस कमरे में और अधिक भारी महसूस होने लगी। उन्होंने नैना के बेहद करीब आते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया और बहुत ही रोमांटिक अंदाज में फुसफुसाए,
लेकिन इस जंग को जीतने के बाद तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। नैना की सांसें तेज हो गई। उसने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली और धीरे से पूछा, कैसा वादा? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए उसके कान के पास अपने होठ ले जाते हुए कहा, यही कि इसके बाद तुम इस हवेली से कभी दूर नहीं जाओगी, हमेशा के लिए यहीं इसी बाहों में रहोगी। उस गंभीर और तनाव भरे माहौल में भी रोमांच की महक दोनों के दिलों को मचलने पर मजबूर कर रही थी। नैना ने बिना एक भी शब्द बोले अपनी आंखें बंद करके अपनी स्वीकृति दे दी और रुद्राक्ष के सीने से लग गई। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं था। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और उनका वफादार मैनेजर हाँफते हुए अंदर आया। मैनेजर ने घबराते हुए कहा, सर, विक्रांत ने आज शाम को शहर के सबसे बड़े होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसने ऐलान किया कि वह जनता और मीडिया के सामने आपके सारे राज खोलेगा और कंपनी को हमेशा के लिए बंद करवा देगा। रुद्राक्ष ने नैना से खुद को अलग किया। उनके चेहरे की वह रोमांटिक नरमी एक सेकंड में गायब हो गई। उनकी जगह उस पर एक पत्थर की सी कठोरता सी आ गई। उन्होंने अपनी जैकेट उठाई, उसे पहना और अपनी गहरी आवाज़ में मैनेजर से कहा, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो, क्योंकि आज शाम को जब पर्दा उठेगा तो हीरो विक्रांत नहीं बल्कि उसका अंत होगा। चलो नैना, अब वक्त आ गया है उस खेल को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। शहर के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य ग्रैंड इम्पेरियल होटल का विशाल हॉल उस शाम खचाखच भरा हुआ था। देश विदेश के जाने माने मीडिया कर्मी, बड़े बड़े उद्योगपति और शहर के गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। फ्लैश लाइटों की चमक और कैमरों की क्लिक क्लिक से पूरा हॉल गूंज रहा था। मंच के ठीक बीचों बीच बने माइक के पास विक्रांत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सातिर और अजय मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रुद्राक्ष का व्यवसाय साम्राज्य हमेशा के लिए धूल में मिल जाएगा और वह न सिर्फ कंपनी पर कब्जा कर लेगा बल्कि नैना को भी अपनी शर्तों पर झुका लेगा। विक्रांत ने माइक के पास आकर अपनी हंसी दबाते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, आज यहाँ आप सबको बुलाने का एक ही मकसद है। जिस रुद्राक्ष को आप इस शहर का सबसे ईमानदार और ताकतवर इंसान समझते हैं, उसका असली चेहरा आज आप सबके सामने आने वाला है। उसने धोखाधड़ी करके फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। विक्रांत हॉल के मुख्य दरवाजे पर गूंजती हुई उस भारी, कड़क और रौबदार आवाज़ ने पूरे हॉल को एक झटके में शांत कर दिया। कैमरे के फ्लैश और लोगों की नज़रें तुरंत दरवाजे की तरफ घूम गई। वहां से रुद्राक्ष अपनी लंबी और आत्मविश्वासी चाल से अंदर आ रहा था। उसके ठीक पीछे उनकी सुरक्षा में कुछ लोग और उनका मैनेजर चल रहा था, जिनके हाथों में बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन और कानूनी दस्तावेज थे। सबसे हैरानी की बात यह थी, रुद्राक्ष के साथ खुद नैना भी पूरी शान और निडरता के साथ चल रही थी। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि एक गजब का सुकून और चमक थी। विक्रांत का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। उसने अकलाते हुए कहा, तुम यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें किसने बुलाया? रुद्राक्ष मंच की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बिल्कुल विक्रांत के सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच की दूरी महज 2 कदम की थी। रुद्राक्ष की तीखी और पैनी नज़रों ने विक्रांत को अंदर तक सहमा दिया। रुद्राक्ष ने ठंडी और कड़क आवाज़ में कहा, विक्रांत, चोरों को दावत में आने के लिए किसी के बुलावे की ज़रूरत नहीं पड़ती, और रही बात सच की तो वो मेहमानों के आने से पहले ही आ चुका है। विक्रांत ने खुद को संभालते हुए बनावटी हंसी के साथ कहा, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो रुद्राक्ष, तुम्हारे पास अब बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी कंपनी का दिवालिया हो चुकी है और बैंक के नोटिस तुम्हारे दरवाजे पर हैं। रुद्राक्ष के होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। उन्होंने मुड़कर हॉल में बैठे मीडिया कर्मियों की तरफ देखा और फिर मैनेजर की तरफ इशारा किया। मैनेजर ने तुरंत हॉल की बड़ी स्क्रीन पर एक के बाद एक फाइलें और वीडियो चलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने विक्रांत, रुद्राक्ष ने अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज करते हुए कहा, बैंक के नोटिस आए थे, लेकिन वे मेरे नाम पर नहीं बल्कि उन फर्जी खातों के नाम पर थे जो पिछले 5 साल से तुम्हारी सेल कंपनियों के जरिए चलाए जा रहे थे। ज़रा स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर विक्रांत के बैंक ट्रांजैक्शन, जाली दस्तखत और उन तमाम विदेशी खातों के दस्तावेज चमक उठे जिसने उसने रुद्राक्ष की कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए घूस दी थी। इतना ही नहीं, एक ऑडियो क्लिप भी बज रही थी जिसमें विक्रांत अपने
गुंडों से यह साजिश रचते हुए साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे वह नैना के परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता था। हॉल में बैठे पत्रकारों के बीच कानाफूसी और सनसनी फैल गई। कभी सभी कैमरे और माइक अब विक्रांत की तरफ मुड़ चुके थे। विक्रांत पसीने से तरबतर हो गया। उसने कांपते हाथों से रुद्राक्ष की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, ये सब झूठा है, ये एडिट डॉक्यूमेंट्स हैं। पुलिस को बुलाओ, पुलिस पहले से ही बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। विक्रांत हॉल के दरवाजे से 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंदर आए और उन्होंने सीधे आके बढ़कर विक्रांत के हाथों में हथकड़ी डाल दी। विक्रांत चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। एक पल में उस सातिर साजिश का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से वह कमरा गूंज उठा। हर कोई रुद्राक्ष की कुशाग्र वृद्धि और उसके अदम्य साहस की तारीफ कर रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद रुद्राक्ष से मन से नीचे उतरकर नैना का हाथ अपने हाथों में थामा। दोनों उस भीड़ से दूर होटल की एक शांत बालकनी में आ गए, जहां से शहर की रात की रोशनियां टिमटिमा रही थी। नैना की आंखें नम थी, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बेहद प्यार से कहा, तुम सच में किसी जादूगर से कम नहीं हो रुद्राक्ष। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी खूबसूरत अपने सपने में जी रही हूँ। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ नैना की कमर पर रखा और उसे अपने और करीब खींचते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया, ये कोई सपना नहीं है नैना, ये हकीकत है और इस हकीकत का हर एक पल अब सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। उन्होंने नैना के माथे पर एक बहुत ही कोमल और गहरा चुंबन दिया। ठंडी हवा के झोंके के बीच दोनों ने एक दूसरे की बाहों में हमेशा के लिए समा जाने का सुकून महसूस किया। कुछ हफ्तों के बाद काशी की उसी प्राचीन और भव्य हवेली में शहनाइयाँ गूंज उठी। लाल जोड़े में सजी नैना किसी अप्सरा जैसी खूबसूरत लग रही थी और पारंपरिक शेरवानी में रुद्राक्ष का रुतबा देखने लायक था। जब रुद्राक्ष ने वेदी पर बैठकर वेदों की मंत्रोच्चार के बीच नैना की मांग में सिंदूर भरा, तो वहां मौजूद दोनों परिवारों की आंखें खुशी से भर आईं। साजिशों के कांटे और तूफानों के थपेड़े अब पीछे छूट चुके थे। प्रेम की इस पावन और अमन गाथा ने अंत अपनी सबसे हसीन मंजिल पा ली थी और उनकी ये प्रेम कहानी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आने वाली है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।